हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल काजल दिव्या व्लॉग। की खास बात तो ये है कि विदाउट ट्यूशन तो आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया। तो वीडियो पे बने रहिए क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं 90% आए, और वो भी विदाउट ट्यूशन के और बोर्ड्स में। तो इसको कि हाँ, मुझे 90% लाने हैं, बस नहीं लगाया। ठीक है, पहली सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी। मैंने पहले पढ़ लिया है और फिर मैम दोबारा बाद में पढ़ा रही हैं, तो मैं मैम से हमेशा 2 कदम आगे चलती थी। क्योंकि जो समर वेकेशन होता है हमारा, जब अप्रैल हमारा जो फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है किसी भी क्लास का, और जो हमारा बीच में जो ब्रेक मिलता है हमें मई जून में, मैं उसमें कुछ ज़्यादा मस्ती वगैरह नहीं करती थी। मैं जितना भी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकूं मैं उतना करने की कोशिश करती थी। तो मैंने उतना जितना हो सका मैंने फर्स्ट टर्म तक पूरा मैंने अपना स्लीप जो भी था वो मैंने कंप्लीट कर लिया तब तक। उसके बाद मैंने क्या किया, सेकंड जो चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि आप पेपर के टाइम बुक तो नहीं पढ़ोगे, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स, इतनी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उसकी तो आप पढ़ नहीं सकते हो। बट हाँ, कि आप पहले जब एग्ज़ाम है, जब आप पढ़ रहे हो चैप्टर, उससे पहले आप बहुत अच्छे से रीडिंग लगाओ। एक एक वर्ड को टू द पॉइंट, एक एक वर्ड को आप पढ़ो। जो आपको नहीं समझ आ रहा है उस पर डाउट करो और अच्छे से उसको समझो, क्योंकि डाउट तो आपके पास होना ही नहीं चाहिए है, तो उन सबको क्लियर करो। ठीक है, और नोट्स सबसे इम्पोर्टेंट है। नोट्स आप कॉपी में लिख सकते हो, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, और बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो नोट्स प्रोवाइड भी करते हैं। उन्हें भी आप पढ़ लोगे एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो वो आपको बहुत ही अच्छा मदद करते हैं। मैंने साइंस था मेरा पर्सनल बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट था मेरा साइंस। तो मैंने जैसे सबसे ज़्यादा टॉप पे मेरा साइंस से आता था, और मेरे मार्क्स हमेशा साइंस में सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा आते थे। इवन पूरी क्लास में भी मेरे साइंस में सबसे ज़्यादा आते थे, और सारे सब्जेक्ट का तो नहीं बता सकती मैं। और दूसरा मैथ मुझे इंटरेस्टिंग लगता था, बट मुझे उससे थोड़ा डर भी लगता था। और तीसरी तरफ से जो एसएसटी ईजी था, बट मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो ठीक है, तो मैं साइंस में बहुत ज़्यादा उसमें मेरे को इंटरेस्ट था, तो उस समय कभी भी पढ़ लेती थी, कुछ हेडेक नहीं लगता था कि अरे मुझे ये पढ़ना है ना। तो मैंने क्या किया कि जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं था मैंने उससे पढ़ना स्टार्ट किया। एसएसटी में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने उससे ज़्यादा पढ़ा, क्योंकि जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है उसमें ही बच्चों के मार्क्स कम आते हैं। ऑफकोर्स जो जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है उसको बच्चे ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मुझे एसएसटी में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने उससे ही ज़्यादा पढ़ा, क्योंकि मुझे पता है कि साइंस में मुझे इंटरेस्ट है, मैं उसे कर लूँगी कैसे भी। पर एसएसटी नहीं कर पाऊँगी, वो ईजी होता था। एंड एसएसटी तो हो गया कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है आप उस पर अपना फोकस बढ़ाओ और उसको ज़्यादा पढ़ो। ठीक है, एंड थर्ड चीज़ जो है कि मैथ मुझे इंटरेस्ट था, ये नहीं कहूँगी कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। मैथ में मुझे इंटरेस्ट था, बट मुझे उससे बहुत डर लगता था, बहुत डरावना लगता था मैथ, और बहुत बच्चों की कमज़ोरी भी होती है मैथ। तो मैंने क्या किया, मैथ को मैं जितना प्रैक्टिस कर सकती थी उतना मैंने प्रैक्टिस की। मैंने मैथ में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की, क्योंकि वो मेरा एक वीक सेक्शन था जो मेरी परसेंटेज को गिरा सकता है। मैंने उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की उसमें। एंड ये जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है हमारे, हिंदी एंड इंग्लिश, इनमें भी मैंने मेहनत की, चैप्टर्स, लिटरेचर सेक्शन अच्छे से किया मैंने, एंड ग्रामर भी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइटिंग स्किल, ये सब हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी इन सब में नॉलेज होना सबसे पहली बात है। इसके बाद पढ़ लो, बट जो एसएसटी साइंस और मैथ है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इनको मैं रोज़ ही पढ़ती थी, रोज़, कभी मैं नहीं छोड़ती थी। और एसएसटी कभी स्किप भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैथ तो रोज़ ही करना था। मैथ को मैं कभी स्किप नहीं करती थी, मैथ तो कंपलसरी था कि रोज़ ही करना है मैथ। फिर क्वेश्चन किए, उसके बाद मैंने 20 सैम्पल पेपर्स किए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। साइंस के भी किए थे मैंने, और एसएसटी के भी किए थे, और मैथ्स के तो बहुत ही ज़्यादा मैंने किए थे। तो जब मैं बोर्ड के पेपर में गई मैथ्स का देने, क्योंकि मुझे किसी भी सब्जेक्ट में कोई डर नहीं था,
किसी भी सब्जेक्ट में मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं साइंस तो कर ही लूँगी, एसएसटी भी कर लूँगी, हिंदी इंग्लिश संस्कृति सब कर लूँगी। मुझे मैथ में सबसे ज़्यादा डर था, क्योंकि यही मेरी परसेंटेज लो कर सकता था। तो मेरे को विश्वास था जब मैं देने गई मैथ का पेपर कि हाँ मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने साल भर मेहनत की है, तो जो मेहनत करता है उसको तो उसका फल मिलता ही है। तो मैंने जब बोर्ड का पेपर जब मैंने देने गई, तो मैंने ना सेक्शन ए, जो फर्स्ट सेक्शन ए होता है जिसमें MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने उस मतलब उस सेक्शन को मैंने इस तरीके से किया ना जैसे वो मेरे पास 15 मिनट बचे हैं, लास्ट के पेपर ख़त्म होने वाला है, मैंने ये सोच के किया। मैं इतना जल्दी करने लगी पेपर, मुझे लग रहा था कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं ये सोच के कर रही थी पेपर कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही मैंने अपना पेपर 15 मिनट पहले ही कर लिया और ऐसे ही मैं सारे पेपर करती थी। तो ये से मैंने अपने एफर्ट्स लगाए थे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए एंड हमें सपोर्ट भी कीजिए।